रोशनी से भरे एक कार्यालय में रीना अपने कंप्यूटर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कमाल की एकाग्रता थी, जबकि उसके कंधे पर एक बांधा हुआ टैटू बैग था। भारी चावल वाला भोजन जिसे वह एक प्लास्टिक डिब्बे में रखे हुए थी। यह रीना का दिन प्रतिदिन का काम था। कंप्यूटर पर काम करना, फोन पर बातचीत, मीटिंग में भाग लेना और अपने काम को पूरा करने के लिए इधर उधर भागना। रीना एक सफल और महत्वाकांक्षी युवा महिला थी। उसने अपने कैरियर को बहुत मेहनत से बनाया था। वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम करती थी और उसके लिए काम करना उसकी प्राथमिकता थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य स्पष्ट थे। वह अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहती थी और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना चाहती थी। उसने कभी भी किसी व्यक्ति को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाया। वह शादी करने या कोई रिश्ता बनाने के बारे में नहीं सोचती थी। उसकी सभी ऊर्जा और ध्यान अपने लक्ष्यों और कैरियर पर केंद्रित था। रीना को लगता था कि वह अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकती है और किसी के साथ शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। रीना के कार्यालय में एंटोनिया, एक अन्य वरिष्ठ प्रबंधक, उसके पास आई और कहा, रीना, क्या तुम आज शाम को काउंसिल मीटिंग में भाग ले सकती हो? हम एक नया परियोजना पर चर्चा करने जा रहे हैं और तुम्हारी राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। रीना ने तुरंत कहा, जरूर, मैं अवश्य आऊंगी। मुझे इस मीटिंग में भाग लेने में खुशी होगी। वह अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक बार और कंप्यूटर पर झुक गई। रीना की एक सामान्य दिनचर्या थी। काम पर जाना, अपने कार्यों को पूरा करना और फिर घर लौटना। वह अपने जीवन को एक स्थिर और सुव्यवस्थित तरीके से जी रही थी। उसकी दिनचर्या में किसी भी प्रकार का कोई तनाव या भावनात्मक चुनौती नहीं थी। रीना अपने काम और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखती थी और उसका ध्यान किसी भी व्यक्तिगत रिश्ते या संबंध पर नहीं था। शाम को जब रीना घर लौटी तो उसके चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी। उसने अपना बैग फर्श पर रखा और दरवाजे को बंद किया। फिर वह अपने बेडरूम में गई और अपने कपड़े बदलने लगी। उसने ऑनलाइन मूवी देखने का निर्णय लिया क्योंकि वह कुछ आराम करना चाहती थी। इस तरह रीना का एक और दिन समाप्त हो गया था। रीना का जीवन एक आरामदायक और संतुलित तरीके से चल रहा था। वह अपने कैरियर पर लगातार काम कर रही थी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित थी। उसके पास अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का एक स्पष्ट और दृढ़ संकल्प था। लेकिन क्या रीना के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या उसकी इस संतुलित और व्यवस्थित जिंदगी में कोई चुनौती आने वाली है? कुछ दिनों बाद रीना ने एक बड़ा व्यापारिक सम्मेलन में भाग लिया। वहां उसने सुमित नामक एक व्यवसायी से मुलाकात की। सुमित एक प्रतिष्ठित कंपनी का मालिक था और वह भी इस सम्मेलन में उपस्थित था। जैसे ही रीना और सुमित एक दूसरे से मिले, दोनों के बीच एक आकर्षण महसूस किया गया। सुमित रीना की सुंदरता और उसके आत्मविश्वास से प्रभावित था, जबकि रीना सुमित के व्यक्तित्व और उसकी सफलता से मुग्ध हो गई थी। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और अंत में अपना पता संपर्क साझा कर लिया। अगले कुछ दिनों में सुमित ने रीना को कई बार फोन किया और उससे मिलने का प्रस्ताव रखा। रीना को भी इस नए व्यक्ति से मिलने का उत्साह था, क्योंकि वह अक्सर अपने करियर में ही डूबी रहती थी और किसी व्यक्तिगत रिश्ते या संबंध को प्राथमिकता नहीं देती थी। एक शाम दोनों एक रेस्तरां में मिले। रीना ने एक काला ड्रेस पहना था और सुमित ने उसे देखकर अपने आप को काफी प्रभावित महसूस किया। वे दोनों अच्छी बातचीत करते रहे और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़ गए। रेस्तरां से बाहर आते समय सुमित ने रीना से कहा, रीना, मुझे तुमसे मिलकर
अच्छा लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीना इस प्रस्ताव से हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से शादी करेगी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने कैरियर पर था। लेकिन सुमित की प्रस्ताव सुनकर वह थोड़ी घबरा गई। रीना ने कहा, सुमित, मैं इस पर विचार करूंगी, मुझे कुछ समय चाहिए। सुमित ने समझ से कहा, ठीक है रीना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम इस बारे में सही निर्णय लोगी। रेस्तरां से निकलते समय रीना का दिल थोड़ा बेचैन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस तरह बदल जाएगा। वह अभी भी अपने कैरियर और स्वतंत्रता को बनाए रखने की सोच रही थी। घर पहुंचकर रीना ने इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार करना शुरू किया। उसने सुमित के बारे में और जानने की कोशिश की, उसके व्यवसाय, उसके जीवन मूल्य और उसकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में। रीना को लगा कि सुमित एक सफल और संसाधनों से संपन्न व्यक्ति है, जिसके साथ शादी करना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर रीना को अपने कैरियर और स्वतंत्रता को छोड़ना मंजूर नहीं था। वह अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का फैसला कर चुकी थी और अब यह निर्णय लेना मुश्किल हो गया था कि वह क्या करे। कई दिनों तक रीना इस पर गहराई से विचार करती रही। उसके मन में कई सवाल उठते रहे। क्या वह सुमित के साथ शादी कर लेगी और अपने कैरियर को छोड़ देगी, या फिर वह अपने कैरियर को जारी रखेगी और सुमित के साथ रिश्ता नहीं बनाएगी? रीना को लगता था कि किसी भी निर्णय से वह खुश नहीं होगी। एक दिन रीना ने सुमित को फोन किया और उससे मिलने के लिए कहा। वे एक कैफे में मिले, जहां रीना ने अपना फैसला सुमित को बताया। रीना ने कहा, सुमित, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अभी अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित रखना चाहती हूँ और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शादी करना मेरे लिए सही नहीं है। सुमित इस जवाब से थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने समझ से कहा, मैं तुम्हारा फैसला समझता हूँ रीना, तुम अपने जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हो और मैं इसका सम्मान करता हूँ। हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। रीना ने सुमित का हाथ थाम लिया और कहा, धन्यवाद सुमित, तुमने मेरा ख्याल रखा और मुझे समझने की कोशिश की। मैं तुम्हारी दोस्ती का बहुत आभारी हूँ। इस तरह रीना ने अपने कैरियर और स्वतंत्रता को बनाए रखने का फैसला किया और सुमित के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया था, जहां वह अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अपने फैसलों पर अड़ी हुई थी। लेकिन क्या रीना का यह निर्णय उसके जीवन में और अधिक उथल पुथल लाएगा? क्या सुमित के साथ उसका रिश्ता इसी पर समाप्त हो जाएगा, या इसके बाद और कुछ होने वाला है? अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।